लोकतंत्र की जननी भारत भूमि, इस विशालतम लोकतंत्र के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी का आइए एक बार पुनः जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। दोनों हाथ ऊपर उठाकर करतल ध्वनि से अपना वंदन, अपना अभिवादन माननीय प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाएं। धन्यवाद। भारत की कालजयी सनातन संस्कृति के उच्चतम प्रतिमान प्रभु श्री राम का जीवन लोकतंत्र, लोक कल्याण, लोक मंगल की पराकाष्ठा है। उनके इन अद्भुत आदर्शों के अटल अनुपालक माननीय प्रधानमंत्री जी का हम हृदय से स्वागत करते हैं। मंच पर विराजमान छत्तीसगढ़ के माननीय राज्यपाल श्री विश्वभूषण हरिचंदन जी एवं माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी का भी हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। माननीय केंद्रीय सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी, माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य एवं कल्याण तथा रसायन एवं उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया जी, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी एवं मंचासीन अन्य सभी गणमान्य विभूतियों की उपस्थिति से हम गौरवान्वित हैं। आप सबका हम हृदय से स्वागत करते हैं। श्रीमान, राम काज कीन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम के, राममयी बजरंगी आदर्श जिनका जीवन मंत्र है, जननी जन्मभूमि स्वर्गदपि गरियसी की पुरुषोत्तम परंपराओं पर आधारित राष्ट्र सर्वोपरि का संकल्प जिनके जीवन का आधार है, ऐसे माननीय प्रधानमंत्री जी पिछले 9 वर्षों से राष्ट्र की उन्नति एवं उत्थान की, आर्थिक सशक्तिकरण एवं मानव कल्याण की ऐसी अनुपम गौरव गाथा लिख रहे हैं जो हिंदुस्तान के इतिहास में युगों युगों तक स्वर्णाक्षरों में अंकित रहेगी। उसी इतिहास में एक और स्वर्णिम अध्याय जोड़ते हुए 7600 करोड़ से अधिक की लागत वाली 10 अभूतपूर्व केंद्रीय परियोजनाओं की सौगात देने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी आज स्वयं छत्तीसगढ़ की इस पावन धरती पर पधारे हैं। छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी से आग्रह कि अंग वस्त्र एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें। चंद्रपुर के मशहूर बुनकरों द्वारा तैयार किया गया अंग वस्त्र प्रतीक उनकी हथकरघा कार्यकुशलता का, माननीय प्रधानमंत्री के प्रति असीम श्रद्धा का। और ये मिलेट माननीय प्रधानमंत्री के आह्वान पर हमारा मिलेट पूरी दुनिया में अन्न का सरताज बन गया है और ये भगवान शंकर का वाहन नंदी। धन्यवाद श्रीमान। माननीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री भारत सरकार श्री नितिन गडकरी जी से आग्रह कि वो माननीय प्रधानमंत्री जी का अंग वस्त्र एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर अभिनंदन करें। आइए करतल ध्वनि से पुनः अभिवादन करें, अभिनंदन करें इन अलौकिक पलों का। छत्तीसगढ़ के बस्ती श्री नरेंद्र मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के क्षेत्र में किए गए अभूतपूर्व प्रयासों ने तेजी से विकसित होते भारत के लिए एक सशक्त बुनियाद का निर्माण किया है। देश के गांव और शहर आज आधुनिक राजमार्गों से जुड़ रहे हैं। ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर आज भारत जितना काम कर रहा है उतना पहले कभी नहीं हुआ। आज एक तरफ देश भर में ग्रामीण सड़कों का निर्माण हो रहा है तो वहीं रिकॉर्ड संख्या में आधुनिक एक्सप्रेसवे बनाए जा रहे हैं। इसी को आगे ले जाते हुए आज करीब 6400 करोड़ रुपए की लागत से 5 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी छत्तीसगढ़ की धरती से कर रहे हैं। आज लोकार्पित होने वाली परियोजनाएं हैं बिलासपुर से पथरापाली तक 4 लेन सड़क का निर्माण कार्य। यह रायपुर, अंबिकापुर, वाराणसी तक बेहतर संपर्क प्रदान करेगी। क्षेत्र की कोयला खदानों तक आवाजाही सुगम होगी। प्रमुख धार्मिक स्थल रतनपुर से बेहतर संपर्क का लाभ तीर्थालुओं को होगा। रायपुर से कोड़े बोर्ड तक 4 लेन सड़क का निर्माण, इससे छत्तीसगढ़ के दक्षिणी और मध्य भाग तक ओडिशा और आंध्र प्रदेश के साथ बेहतर संपर्क स्थापित होगा। इस क्षेत्र के लौह अयस्क और स्टील प्लांट से तैयार माल के परिवहन में भी तेजी आएगी। साथ ही शिलान्यास होने वाली परियोजनाएं हैं झांकी से सरगी, सरगी से बसनवाही और बसनवाही से मारंगपुरी तक 6 लेन सड़क का निर्माण कार्य।
इससे रायपुर से विशाखापट्टनम के बीच की दूरी करीब 130 किलोमीटर कम हो जाएगी और यात्रा के समय में भी लगभग 7 घंटे की बचत होगी। इस परियोजना से पूरे क्षेत्र में रोजगार, कारोबार के बड़े मौके बनेंगे। स्थानीय उपज उत्पाद को बड़े बाजारों तक पहुंचाना आसान होगा। इन परियोजनाओं से छत्तीसगढ़ में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर आधुनिक और सशक्त होगा। ट्रैफिक जैम पर अंकुश लगेगा और आवागमन सहज होगा। साथ ही समय और ईंधन की बचत होगी। राज्य में व्यापार, शिक्षा और पर्यटन को नई मजबूती मिलेगी। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत सरकार छत्तीसगढ़ के विकास के लिए कृत संकल्प है और आज लोकार्पित और शिलान्यास हो रही परियोजनाओं से छत्तीसगढ़ विकास की राह पर तेजी से अग्रसर होगा। आत्मनिर्भर और विकसित भारत का अहम भागीदार बनकर उभरेगा। अब देखते हैं रेलवे मंत्रालय की शानदार उपलब्धियों को उजागर करती ये ऑडियो विजुअल। छूटे हुओं को मिलाना हो या भारत के कोने कोने को जोड़ना, सदैव तत्पर रही है भारतीय रेल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय रेल ने पकड़ी विकास की एक अभूतपूर्व गति। इस 21वीं सदी में भारत के तेज विकास के लिए भारतीय रेलवे का भी तेज विकास, भारतीय रेलवे में तेज सुधार, ये सारी बातें बहुत जरूरी हैं। आज भारत में भारतीय रेलवे के कायाकल्प का राष्ट्रव्यापी अभियान चल रहा है। स्पीड, स्केल और सुविधा का उदाहरण बन रही है भारतीय रेल। ऐसे में अंत्योदय के, आदिवासियों के विकास के संकल्प के साथ छत्तीसगढ़ में हुआ अभूतपूर्व निर्माण। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं केवटी अंतागढ़ नई लाइन तथा रायपुर खरियार रोड दोहरीकरण का लोकार्पण एवं अंतागढ़ रायपुर यात्री सेवा का शुभारंभ। भारतीय रेल की 95 किलोमीटर लंबी दल्ली राजहरा रावघाट परियोजना के अंतर्गत केवटी अंतागढ़ के मध्य 17 किलोमीटर लंबी नई रेल लाइन इस क्षेत्र में सेतु का काम करेगी। रेल संपर्क से अछूते इस क्षेत्र को अंतागढ़ से रायपुर सीधी कनेक्टिविटी मिलेगी। रायपुर खरियार रोड के 103 किलोमीटर दोहरीकरण से व्यापारिक केंद्रों से पत्तनों की कनेक्टिविटी बढ़ेगी। इससे बढ़ेगा व्यापार, विद्यार्थियों को मिलेगी सुविधा, पर्यटन का होगा विस्तार। वन बंधुओं को विकास की धारा से जोड़ने का ये प्रयास छत्तीसगढ़ को नया संबल प्रदान करेगा। प्रगति एवं उन्नति के साथ साथ आत्मनिर्भर भारत को गति देती रहेगी भारतीय रेल। आइए देखते हैं कोरबा बॉटलिंग प्लांट की निर्माण यात्रा की कुछ झलकियां। हसदेव और अहिरन नदियों के संगम तट पर स्थित है छत्तीसगढ़ को ऊर्जित करने वाली इस राज्य की विद्युत राजधानी कोरबा। और यहां के नागरिकों को अब मिलने जा रही है स्वच्छ ईंधन की नई सौगात इंडियन ऑयल द्वारा स्थापित एक नए एलपीजी बॉटलिंग प्लांट की स्थापना से। नेचुरल गैस के साथ साथ इस क्षेत्र में एलपीजी गैस के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए लगातार काम चल रहा है, क्योंकि पूर्वी भारत में उज्ज्वला योजना के बाद एलपीजी गैस की कवरेज काफी अधिक बढ़ गई है। 30 एकड़ वर्ग क्षेत्र में फैला 136 करोड़ रुपयों की लागत से बनकर तैयार हुआ ये पूर्णतः स्वचालित एलपीजी बॉटलिंग प्लांट सुरक्षा एवं स्टोरेज की सभी सुविधाओं से लैस है। 60 TMTPA की क्षमता वाले इस प्लांट में बल्क टीटी अनलोडिंग के लिए 8 बेस, 2 इलेक्ट्रॉनिक करूसल्स एवं यहां 60 किलोवाट की क्षमता वाले सोलर पावर प्लांट का भी प्रबंधन किया गया है। लगभग 17,000 सिलेंडर की दैनिक बॉटलिंग क्षमता के साथ ये प्लांट छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रीब्यूटर्स के माध्यम से तकरीबन 16 लाख ग्राहकों तक एलपीजी की आपूर्ति करेगा। उसी के साथ रोजगार के प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष अवसरों के माध्यम से यहां के निवासियों की जीवन शैली में भी बढ़ोतरी होगी। ये प्लांट प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के कार्यान्वयन में भी योगदान देगा और घरेलू ईंधन में एलपीजी के माध्यम से हरित एवं पर्यावरण अनुकूल वैकल्पिक ईंधन पाकर यहां के नागरिकों की जीवन शैली में भी उन्नति आएगी। और आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी
कोरबा एलपीजी बॉटलिंग प्लांट को राष्ट्र की सेवा में समर्पित कर रहे हैं। आइए अब देखते हैं आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के भागीरथ प्रयास को चित्रित करती ये लघु फिल्म। अच्छा स्वास्थ्य किसी वरदान से कम नहीं, और यह वरदान मिला है देश के 60 करोड़ गरीब और वंचित लोगों को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत। देश के गरीब से गरीब को भी एहसास हुआ है कि देश के अस्पताल उसके लिए भी आसानी से उपलब्ध है, और इसमें एक बड़ी भूमिका आयुष्मान भारत योजना ने निभाई है। प्रतिदिन 45,000 से अधिक लाभार्थियों का उपचार करते हुए यह योजना माननीय प्रधानमंत्री जी के संकल्प को सिद्धि की ओर ले जा रही है। देश भर में योजना के तहत 5 करोड़ से अधिक उपचार प्रदान किए गए हैं, जिन पर सरकार द्वारा 65,000 करोड़ रुपए से अधिक का खर्च किया गया है। छत्तीसगढ़ में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत राज्य में अब तक 39.53 लाख इलाज प्रदान किए गए हैं। सभी लाभार्थियों को योजना से जोड़ने के लिए पिछले 2 वर्षों से आपके द्वार आयुष्मान अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत कार्ड बनाने वाली एजेंसियां एवं जमीनी स्तर पर कार्यरत आशा, आंगनबाड़ी, ग्राम रोजगार सहायक आदि घर घर जाकर आयुष्मान कार्ड बना रहे हैं। स्वस्थ और समृद्ध भारत के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के तहत आज माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा छत्तीसगढ़ में 75 लाख आयुष्मान कार्ड वितरण का शुभारंभ किया जा रहा है। रेलवे मंत्रालय की अभूत